Hello friends, today we will discuss about GM mustard, that is genetically modified mustard, जो अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में है। तो उसको हम आज डिटेल में इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझते हैं। व्हाट इज इन द न्यूज़ में क्या है कि ऑन 18th October द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी that is GEAC recommended the environmental release of the transgenic hybrid mustard that is DMH11 for seed production। तो बात कही गई क्या गया है कि ना एक मस्टर्ड की वैरायटी की, ठीक है, जो मस्टर्ड की जो एक ट्रांसजेनिक हाइब्रिड वैरायटी है दैट इज DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है। इस ट्रांसजेनिक मस्टर्ड वैरायटी का एनवायरमेंटल रिलीज को अप्रूव किया गया है किसके द्वारा, GEAC के द्वारा, जो आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, ठीक है। तो इसने क्या किया है ना, मस्टर्ड की एक ट्रांसजेनिक हाइब्रिड वैरायटी दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसको अप्रूव कर दिया है एनवायरमेंटल रिलीज के लिए। इसमें क्या क्या देखा जाएगा, इसका पहले तो इसका सीड प्रोडक्शन होगा, ठीक है, सीड प्रोडक्शन होगा। उसके बाद इस वैरायटी के ऊपर कुछ और भी कुछ इफेक्ट्स है कि नहीं उसको देखा जाएगा। ये एक्चुअली क्या है ना कि इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, जो डिजीज होते हैं, वो मस्टर्ड में जो लगने वाले जो डिजीज होते हैं उसके अगेंस्ट में काफी अच्छे से वर्क करेगा। तो एक और भी चीज हमारे पता है कि हनी बी जो होता है वो काफी बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये पॉलिनेशन में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर ये वैरायटी इंसेक्ट की अगेंस्ट में काम करेगा तो ये हनी बी को भी इफेक्ट करेगा। तो क्या ये एक एक काफी कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हनी बी के ऊपर कैसा इफेक्ट रहेगा, ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए भी ये जो फील्ड ट्रायल वगैरह वो चलाने के लिए बोला है। उसके बाद अगर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आती है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, इसका कॉमर्शियली कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो जीएम मस्टर्ड DMH11 है ये इंडिया का पहली फूड क्रॉप होगा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज करा जाएगा। तो इसके आगे क्या कोई भी जीएम क्रॉप इंडिया में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया में और भी कई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम यूज करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन ये कोई भी फूड क्रॉप नहीं है। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चलती है कि फूड क्रॉप यूज़ नहीं करते क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा, ये सब कंट्रोवर्सी चलता रहता है। तो इसलिए कोई भी फूड क्रॉप हमारे यहाँ कल्टीवेट नहीं होता है। लेकिन यूएसए वगैरह, वो चाइना, वहाँ पे क्या होता है ना, बीटी जो सोयाबीन है उसका काफ़ी कल्टीवेशन होता है। इंडिया में बस ये जो कॉटन है इसका भी कल्टीवेशन किया जाता है और ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक में आता है। पहले भी बीटी ब्रिंजल जो एक फूड क्रॉप है इसको सैंक्शन किया गया था, इसकी भी एनवायरमेंटल रिलीज को सैंक्शन किया गया था, लेकिन इससे आगे दैट इज कॉमर्शियल यूज इसका नहीं हुआ। तो इस बार भी क्या हुआ ना, जीएम मस्टर्ड के लिए भी एनवायरमेंटल रिलीज को कंफर्म कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो वैरायटी है DMH जो 11 वैरायटी है इसको बनाया गया था 2002 में बनाया गया था, लेकिन काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी रहा। तो इसके बाद 2022 तक आते आते इसको एनवायरमेंटल रिलीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और भी अच्छे से बोला तो GEAC ने इसको कंफर्म कर दिया। इसके बाद अगर इसका जो ट्रायल वगैरह होगा वो अगर सफल रहा तो इसका आगे हम कमर्शियल भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ा। अगर देखा जाए तो ऑन एन एनुअल बेसिस इंडिया का जो अप्रोक्सीमेट ऑयल की नीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो करीब 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो और इंडिया को क्या करना पड़ता है कि 14.5 मिलियन टन्स तक एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 60,000 करोड़ तक रुपया खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे
सेल्फ डिपेंडेंसी की अगर बात किया जाए तो एडिबल ऑयल की सेक्टर में हम काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का जो तेल है, वो करीब करीब 6 से 7 मिलियन हेक्टर जमीन में उगाया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड में जो कल्टीवेट किया जाता है। तो अगर मस्टर्ड ऑयल की खेती को हम ऑयल की कंटेंट को अगर बढ़ा सकते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इंडिया सेल्फ रिलायबल हो सकता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक यील्ड्स ऑफ द मस्टर्ड ऑयल की अगर खेती और यील्ड बढ़ा जाए तो सिग्निफिकेंटली क्या करेगा ना, इंडियंस जो वो अदर कंट्रीज के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑन ठीक है, तो अगर इसको खत्म किया जाएगा एंड अगर मस्टर्ड ऑयल की खेती काफ़ी सारे हो गए तो इंडिया की पोजीशन एग्रीकल्चर के सेक्टर में और काफ़ी सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। और यहाँ पर जो DMH11 बनाया गया है, ये बोला जाता है कि 30% से भी ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करेगा, ऑयल की यील्ड 30% से भी ज़्यादा देगा। और भी कुछ इम्पोर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम आगे देखेंगे। तो ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा, ये यूलो और रिवोल्यूशन भी ला सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूलो और रिवोल्यूशन, क्योंकि ये ऑयल की केस में हो रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो DMH11 है, ये कैसे हम हेल्प कर सकते हैं इंडियन ऑयल डिपेंडेंसी को। देखा जाए तो जो DMH11 है, इसका 30% मोर यील्ड दिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह में जो खर्च होती है वो काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि ये इंसेक्ट और पेस्ट इंसेक्ट डिजीज की काफ़ी रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, तो इसमें फार्मर की का भी जो खर्च वो भी कम हो जाएगा। GM क्रॉप्स कैन प्रोड्यूस इवन मोर इवन इन स्मॉल एरियाज, छोटा छोटा जो एरिया है उसमें भी हम ये कल्टीवेट कर सकते हैं और ज़्यादा उपज भी पा सकते हैं। ठीक है, तो इन विच लॉन्ग टर्म कैन एंश्योर बेटरमेंट ऑफ द फूड सप्लाई, आगे जाके ये बेटर फूड सप्लाई की भी काम करेगा। तो इसको बनाने में ये जो दीपक पेंटल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, तो इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है प्रोफेसर दीपक पेंटल का। और इसका जो एक ग्रुप है वो काफ़ी साल से इसके पीछे लगे हुए हैं और अभी इसको सक्सेस मिला है क्योंकि GM मास्टर का जो वैरायटी DMH11 है उसका एनवायरमेंटल रिलीज कंफर्म किया गया है। ठीक है, तो इसका जो मेन एम है वो है कि ना, इंडिया की जो एडिबल ऑयल की डिपेंडेंसी है अदर कंट्री पे, उसको खत्म किया जाए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को समझने से पहले अगर ये समझना होगा कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या है। हम सभी को पता है कि कोई भी अनरिलेटेड एक ऑर्गेनिज्म से हम अगर कोई डिजायरेबल जीन और DNA हम निकाल के अगर प्लांट में अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, इसके पास अगर कोई इम्पोर्टेंट जीन होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं ना, इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको हम क्लोन कर सकते हैं, किसके साथ ना, इस प्लांट के जो DNA है उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट जीनोम है, इसके साथ अगर हम ये बैक्टीरिया से निकला गया जो जीन है और एक प्लांट से निकाला गया जीन है, इसमें हम क्या करते हैं ना, क्लोन करते हैं और इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये जो जीन है एक्स जीन है, तो इसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो ये अगर आगे जाके एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस करेगा तो उसमें भी ये जो एक्स जीन है, इससे क्या होगा ना, वो इंसेक्ट और पेस्ट वगैरह रेजिस्टेंस में काफ़ी काम आएगा और जिस कैरेक्टर के लिए हम इस बैक्टीरिया से जीन को निकाला है वो कैरेक्टर इसमें दिखा जाएगा, प्लांट में भी दिखा जाएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मस्टर्ड की इस वैरायटी DMH11 को बनाने के लिए जो सिस्टम यूज किया गया है उसका नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार्नेस बास्टर सिस्टम। इसको मेनली ब्रासिका के क्रेज में, ब्रासिका स्पीसीज में इसका काफ़ी यूज किया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड के ब्रासिका जानसिया हो गया।
ठीक है। इसको इसका क्या किया गया ना, बैसिलस एमाइलोइक्विफेसिंस नाम का जो एक अनरिलेटेड बैक्टीरिया है, इससे 3 जीन हम निकाले हैं। एक है बार्नेज 1 बार्नेज जीन, दूसरा है बास्टर जीन और तीसरा है बार जीन। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंट रोल हो जाता है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक कॉमन प्रोमोटर यूज किया जाता है जो है TA29। ये जो प्रोमोटर है ये स्पेसिफिक है कि ना टैपेटम सेल के लिए। टैपेटम सेल क्या होता है ना, जो हमारा जो पोलेन होता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंथर है। इसमें क्या होता है ना, ये पोलेन होता है। पोलेन की जो इनर मोस्ट जो इनर मोस्ट लेयर है उसको ही हम क्या बोलते हैं, टैपेटम। जो क्या करते हैं ना, ये पोलेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस टैपेटम की डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम है TA29 प्रोमोटर। ठीक है, तो ये जो बार्स्टर जीन है, ये बार्नेस जीन है, वो क्या करता है ना, इसमें ये एक आरएनएज एंजाइम को कोड करता है, जो ये जो टैपेटम सेल है इसका जो आरएनए है उसको डिग्रेड कर देता है। तो अगर आरएनए का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो जो पोलन बनेगा वो स्टेराइल होगा। ठीक है, उससे क्या होगा ना, जो प्लांट होगा वो मेल स्टेराइल प्लांट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और एक जीन है जिसका नाम है बार्स्टर जीन, जो क्या करता है ना, इस बार्नेस को ये ब्लॉक कर देता है। इसको अगर ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, बार्नेस उसका एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, यानी कि नॉर्मल आरएनए डेवलपमेंट होगा, आरएनए डेवलपमेंट नॉर्मल होगा तो उससे मेल फर्टाइल प्लांट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसका बस ऑपोजिट काम ये कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट जीन है जो है बार जीन। ये क्या करता है ना, ये जो बार्नेस जीन से जो मेल स्टेराइल जो प्लांट बना, इसका आइडेंटिफिकेशन में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये जीन है, ये क्या करते हैं ना, फॉस्फोफिनोथ्रिसिन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जो क्या होगा ना, अगर बार्नेस जीन प्रेजेंट होगा, ये और दिस बार्नेस जीन एंड बार जीन, दिस टू जीन्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड और लिंक्ड। अगर क्लोजली रिलेटेड होगा तो क्या होगा ना, अगर बार्नेस जीन प्रेजेंट रहेगा तो बार जीन भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मेल स्टेराइल प्लांट होगा तो उसमें बार जीन भी होगा। ठीक है, तो बार जीन होगा तो मतलब फॉस्फोफिनोथ्रिसिन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी शो करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है मतलब वो मेल स्टेराइल प्लांट होगा। तो इसको सिलेक्ट करने में हमें हेल्प करती है ये बार जीन। इसको और अच्छे से हम अगले आने वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो जीन हमने जैसे बोला कि बार्नेस जीन है और एक है बार्स्टर जीन। ठीक है, इन दोनों का रोल अगर देखे तो वो ये मेनली काम कहाँ करते हैं ना, ये जो टैपेटम सेल है उसमें एक काम कर देते हैं। जो बार्नेस जीन है ये क्या करता है ना, आरएनएज एंजाइम को सिग्रेट करता है। तो आरएनएज क्या करता है ना, जो यहाँ पर जो डेवलपिंग जो पोलन है उसमें जो आरएनए फॉर्म होता है टैपेटम सेल में, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, आरएनए फॉर्मेशन नहीं होने देते। तो इससे क्या होता है ना, मेल स्टेराइल हो जाता है। जो पोलन होगा, पोलन नहीं बन पाएगा ठीक से, तो पोलन फंक्शनल नहीं होगा, मतलब क्या होगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा। और इसको और भी एक काम से हम बोल सकते हैं कि वो प्लांट पूरी तरीके से फीमेल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो नॉर्मल है ना, इसका जो मेल पार्ट वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन ये एक बार्नेस जीन के बारे में हो गया। अगर बार्स्टर जीन इस बार्नेस जीन के साथ प्रेजेंट रहा, मतलब बार्नेस जीन भी प्रेजेंट है और बार्स्टर जीन भी प्रेजेंट है, तो बार्स्टर जीन का काम हमने क्या क्या बताया कि ना, ये यहाँ पर बार्नेस जीन को ब्लॉक कर देता है। अगर ब्लॉक कर देगा तो पोलन डेवलपमेंट क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये जो बार्नेस जीन है इसका काम क्या था, आरएनए को डेवलपमेंट को रोक देना। यहाँ पर नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये ब्लॉक हो गया है। ठीक है, तो इसका अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट रहेगा तो इससे क्या होगा ना, मेल फर्टाइल प्लांट ही प्रोड्यूस होगा। आपके मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि हमारे जो मास्टर्ड की जो प्लांट है उसमें ये मेल स्टेराइल हो जाता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है उसकी सेल में भी तो ये जीन प्रेजेंट, बार्नेस जीन प्रेजेंट रहेगा ना, तो ये क्यों मेल स्टेराइल और ऐसी कोई बात नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इसमें ये जो बार्नेस है और बार्स्टर है ये दोनों जीन ही प्रेजेंट रहते हैं।
तो अगर बार्नेज और बार्स्टार्च दोनों जीन प्रेजेंट रहेगा तो एक दूसरे का बार्स्टार्च जो जीन है वो बार्नेज जीन का काम को बंद कर देगा, तो इससे क्या होगा, इसका नॉर्मल आरएनए डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ऐसे ही ये दो जीन काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर पहले जो है जैसे कि बोला टैपेटाम लेयर प्रोमोटर TA29, इसके साथ बार्नेस जीन और यहाँ पर बार जीन, ये दो जीन है काफी क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है, क्लोजली लिंक्ड होता है। तो बार्नेस जीन क्या करेगा, आरएनएज प्रोड्यूस करेगा, आरएनएज प्रोड्यूस करेगा जो क्या करेगा ना, टैपेटाम जो ये जो टैपेटाम सेल है, इनरमोस्ट जो सेल है, इसमें जो आरएनए का डेवलपमेंट जो है तो इसको रोक देगा। आरएनए का डेवलपमेंट नहीं होगा तो टैपेटाम डिजेनरेट कर जाएगा, तो इससे क्या होगा ना, स्टेराइल हो जाएगा। तो ये जीन को किससे लिया गया है, वो है बैसिलस एमाइलो एक्विपेसेंस, ठीक है। और ये जो बार जीन है इसका काम क्या है ना, ये जो मेल स्टेराइल प्लांट, यहाँ पर जो प्लांट मेल स्टेराइल होगा, इस मेल स्टेराइल प्लांट में और एक चीज दिखा जाएगा, अगर बार जीन प्रेजेंट है तो क्या होगा ना, हार्बिसाइड रेजिस्टेंस भी होगा। हार्बिसाइड अगर दिया जाए तो वो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, नहीं डेथ होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल कोई प्लांट है, एक नॉर्मल प्लांट है, एक नॉर्मल प्लांट है, तो उसमें क्या होगा, अगर हार्बिसाइड स्प्रे कर दिया, अगर मान लो कि हमने हार्बिसाइड स्प्रे कर दिया हॉस्पिटल, तो ये मर जाएगा। अगर एक मेल स्टेराइल जिसमें क्या है ना, बार्नेस जीन भी प्रेजेंट है और बार जीन भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये तो रेजिस्टेंस है ना, हार्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस है, तो इसमें ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं ना, इस प्लान को हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैसे यूज किया, तो हमने दो वैरायटी लिया, डीएमएच धारा मास्टर हाइब्रिड 11 को बनाने में हमने दो वैरायटी लिया, एक है भाडोना और एक है आर्ली हीरा 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो वैरायटी लिया गया, एक है बोरोना और एक है आर्ली हीरा 2। तो बोरोना जो वैरायटी है उसको हम फीमेल की तरह यूज करेंगे और आर्ली हीरा 2 है उसको हम मेल की तरह यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि जो हम जैसे हम जो अगर हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं ना, पहले पहले तो एक फीमेल पेरेंट लेते हैं और एक मेल पेरेंट लेते हैं, ठीक है। जो फीमेल पेरेंट लेते हैं और एक मेल पेरेंट लेते हैं, तो हाइब्रिड बनाने के लिए दो डाइवर्स पेरेंट लगता है की जरूरत है। जो फीमेल पेरेंट होगा उसमें जो इसका जो मेल पार्ट्स होगा, जो एंथर वगैरह होगा, जो एंथर वगैरह होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिमूव आउट करके पूरा जो ये जो बस क्या रहेगा ना, इसका जो बस फीमेल पार्ट इसका रहना चाहिए, ठीक है। इसका जो बस ओनली फीमेल पार्ट रहना चाहिए, जो ये जो मेल पार्ट है उसको पहले हमको रिमूव करना पड़ता है, तो अभी वो फीमेल की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, इमास्कुलेशन। तो जेनेटिक और ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं ना, इसको हम जेनेटिकल इमास्कुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे ना, मेल स्टेराइल प्लांट को यूज कर सकते हैं। मेल स्टेराइल जेनेटिक मेल स्टेराइल हो सकता है, CMS हो सकता है, इसका CGMS हो सकता है, और क्या होता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेराइलिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब काफी सारे हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो गया, तो इस सब को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, परमानेंटली फीमेल प्लांट पा सकते हैं। तो यहाँ पर भी DMH और जो 11 है इसको बनाने के लिए भी हम इसी टेक्निक का यूज किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एक फीमेल पेरेंट लिया जिसमें क्या किया ना, फीमेल पेरेंट का नाम है भाडोना। तो इसमें हम क्या किया, हम बार्नेस जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया। बार्नेस जीन को इनकॉर्पोरेट करने से क्या होगा, इसका जो आरएनएस सिंथेसिस होगा, तो इससे क्या होगा ना, आरएनए का डेवलपमेंट टैपेटम सेल में नहीं होगा, तो इससे क्या होगा ना, ये जो प्लांट होगा ये मेल स्टेराइल होगा, यानी कि फीमेल हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे क्या किया ना, एक मेल पेरेंट लिया जिसका नाम है क्या ना, आर्ली हीरा 2। इसमें सब भी नॉर्मल है। इसमें क्या बनेगा, पोलन बनेगा। जो पोलन बनेगा वो इसको ये जो फीमेल को फर्टिलाइज कर देगा, तो इससे क्या होगा ना, F1 बनेगा जिसको हम बोलते हैं DMH11, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
लेकिन ये जो F1 होगा इससे क्या होगा ना, ये मेल स्टेराइल प्लांट होगा। यानी कि क्योंकि ना इसका जो साइटोप्लाज्म है ये कहाँ से आ रहा है, बोरोना से आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका साइटोप्लाज्म बोरोना से आ रहा है फीमेल पेरेंट से, तो इसका ए भी क्या होगा ना, स्टेराइल होगा। तो इसका जो सीड होगा ये हम बस एक 1 ईयर तक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर कैसे कर सकते हैं कि ये जो मेल पेरेंट मेल स्टाइल होगा, तो इससे हम बार जीन का भी यूज कर सकते, उस ये जो बार्नेस जीन के साथ बार जीन का लिंक कर देंगे, तो इसको इससे क्या होगा ना, ये फॉस्फेटिनोसिन रेजिस्टेंस भी होगा, तो मेल स्टाइल प्लांट को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह हो गया। तो अगर इसको हम मेल फर्टाइल बनाना चाहते हैं, जो F1 बनेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे ना, ये जो मेल पेरेंट होगा इसमें हम बारस्टर जीन को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बार्नेस जीन आया, यहाँ पर बारस्टर जीन आया, तो अगर बार्नेस प्लस बारस्टर हो गया तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, मेल फर्टाइल प्लांट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और F1 जैसा बन रहा तो ऐसे ही बनेगा, बस ये मेल फर्टाइल होगा। ठीक है, तो इससे हम जो हाइब्रिड बनेगा वो फर्टाइल प्लांट होगा। ठीक है, तो DMH1 का DMH11 का कैसे प्रोड्यूस होता है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख देख लेते हैं और अच्छे से। यहाँ पर जो फीमेल पेरेंट लिया गया है वो है बोरोना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं ना, बार्नेस जिन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो एक यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा फीमेल होगा, इसमें कोई भी पोलन नहीं बनेगा, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और जो अर्ली हीरा 2 है इसको हम मेल प्लेनेट की तरह यूज कर रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, ये जो पोलन बनेगा वो इंटैक्ट रहेगा, वो क्या करेगा ना, इसको फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने से जो F1 बनेगा वो क्या होगा, DMH11 बार्नेज। और यहाँ पर अगर हम बारस्टर जिन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो ये जो बारस्टर जिन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा तो बारस्टर एंड बार्नेज का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये जो F1 बनेगा ये क्या होगा ना, फुल्ली फर्टाइल होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बार्नेज इन बोरोना जो क्या कर रहा है, टेम्पोरली स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है किसको ना, बोरोना को, जिससे क्या होगा ना, मेल स्टेराइल होगा, वो क्या ना नेचुरली सेल पोलराइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो हीरा वेराइटी है उसमें क्या कर रहा है ना, बास्टर जिनको इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जिससे क्या होगा ना, ये ये जो बार्नेज है इसको F1 में जाकर क्या करेगा ना, ब्लॉक कर देगा। तो F1 में ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा ना, सीड प्रोड्यूसिंग नॉर्मली होगा, यानी कि मेल फर्टाइल हो जाएगा F1। ठीक है, यहाँ पर एक जो स्कीम है जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का, बार्नेस बास्टर सिस्टम को यूज करके हम कैसे एक मेंटेन कर सकते हैं मेल स्टेरिलिटी को, और दूसरा हाइब्रिड सीड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए क्या करना होगा, बार्नेस बार जो प्लांट फीमेल प्लांट है उसके साथ कोई भी नॉर्मल फॉस्फिनोसिन सेंसिटिव, दैट इज इसमें बार एब्सेंट है, तो इस प्लांट को हम क्रॉस कर देंगे, तो इसमें से 50% आएगा, तो इससे 50% जो होगा बार्नेस बार होगा, और जो 50% नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल जो मेल फर्टाइल प्लांट होगा तो वो क्या होगा, हर्बिसाइड सेंसिटिव होगा। तो अगर यहाँ पर अगर हम फॉस्फिनोसिन अगर ऐड कर दिया तो ये क्या मर जाएगा। लेकिन जो मेल स्टेराइल जो प्लांट होगा, यानी कि जिसमें बार्नेस जीन प्रेजेंट है और बार जीन प्रेजेंट है, वो क्या होगा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होगा, वो जिंदा रहेगा। तो इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉस्फिनोथ्रिसिन क्या करेगा, मेल स्टेराइल प्लांट को सिलेक्ट कर लेगा, और जो मेल फर्टाइल प्लांट होगा उसको डिलीट कर देगा वहां से। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर देखें तो हम कैसे इसको हाइब्रिड 6 प्रोडक्शन में, जैसे कि हमने पहले भी बोला, ठीक है, तो कैसे यूज कर सकते हैं ना, बार्नेस बास्टर बार्नेस बार जीन, और उसके साथ जो मेल प्लांट होगा उसमें बास्टर जीन इनको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो जो 50% जो F1 बनेगा तो उसमें क्या होगा ना, बार्नेस बास्टर जीन इन प्रेजेंट रहेगा, तो एम जो F1 बनेगा तो क्या होगा ना, मेल फर्टाइल होगा। ठीक है, तो जो इस हाइब्रिड भी होगा, हाइब्रिड भी होगा और मेल फर्टाइल भी होगा, तो इससे हम क्या हो रहेगा ना, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें काफी सारा कंट्रोवर्सी चले आ रहे हैं।
काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी, काफ़ी सालों से कंट्रोवर्सी चले आ रहा है। जैसे कि हमने बोला ये वैरायटी तैयार हो गया था 2002 में, वहाँ से आके 2022 में इसका अप्रूवल मिला। क्योंकि दो रीज़न इसके बीच में आ जाते हैं। एक है कोई हम क्या कर रहे हैं ना, कोई भी अनरिलेटेड जो जीन है उसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एक अनरिलेटेड बैक्टीरिया, जैसे कि हमने बोला बैसिलस एमाइलोइक्यूफेसिंस, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का जीन हमने यूज़ कर दिया, तो अगर ये क्या होगा ना, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में होगा और एनवायरनमेंट में वायलेशन प्रोड्यूस करेगा। ऐसी कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सेफ है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। तो और सेकेंडली क्या है ना, कोई लोग किसी एक ग्रुप का मानना है कि जो मास्टर्ड हाइब्रिड बनेगा उसमें जो बार जीन प्रेजेंट रहेगा, तो ये क्या करता है ना, हाइब्रिडाइड के अगेंस्ट में काम करता है। तो ये जो प्लांट बनेगा तो मोर टॉलरेंट बन जाएगा, ठीक है। हार्बिसाइड जो ग्लाइफोसिनेट अमोनियम और फॉस्फिनोट्रिसिन जो ग्लाइफोसाइड है, तो उससे कभी टॉलरेंट बन जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना, सुपर वीड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, सुपर वीड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि ये क्या करता है, मेनली इसका रोल क्या है ना, जो मास्टर्ड की जो प्लांट है इसमें काफ़ी सारे इंसेक्ट वगैरह लगते हैं, तो उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियल जो इंसेक्ट होगा, जो हनी बी होगा, उसके अगेंस्ट में भी काम करेगा। तो अगर उसको भी मार दिया तो जो हनी बी का जो बेनिफिट है वो हम नहीं ले पाएगा, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यही काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जिससे इसका जो रिलीज है वो काफ़ी दिन तक बंद पड़ी हुई थी, ठीक है। और यही एक रीज़न है जिसके कारण से इंडिया में और कोई भी फूड क्रॉप अभी भी कमर्शियल स्केल में हम कल्टीवेट नहीं करते, ओनली कॉटन को करते हैं। क्योंकि कॉटन का फाइबर जो मिलता है, कॉटन से क्या मिलता है, कॉटन से हमको क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, ठीक है। तो जो फाइबर मिलता है तो उसको हम खाते नहीं है, इसलिए इसको अप्रूवल मिला। लेकिन ये जो मस्टर्ड की ऑयल बनेगा और ब्रिंजल, सिर्फ और ब्रिंजल, इसको हम फूड के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो काफी सारे हेल्थ कंसर्न्स भी आ जाती है। तो कॉटन के केस में वो नहीं आता, तो इसका हम अप्रूव दे दिया। लेकिन इसके केस में काफी सारे कंट्रोवर्सी प्रेजेंट है, क्यों है ये हम डिस्कस कर लिया। तो अगर दिखे तो जीएम मस्टर्ड क्या है, क्यों इसको इतना चर्चा में है, एक स्लाइड के नजरिए से हम अगर देखें तो जेईएसी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसियल कमेटी ने क्या किया है ना, इसका कॉमर्शियल की रिलीज के पहले जो एनवायरमेंटल रिलीज को अप्रूव किया है। अगर एनवायरमेंटल रिलीज में अगर इसका ट्रायल सफल रहा तो इसको आगे हम कमर्शियल रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जीएम मस्टर्ड वैरायटी DMH11 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है ना, बैसिलस एमाइलोइक्यूफेसिस से 3 जीन को हम आइसोलेट किया है और एक हाई यील्डिंग स्केल में हम इसको यूटिलाइज करने के लिए सोच रहे हैं। तो मेन 2 जीन्स का अगर बात किया जाए तो एक बार्नेस और एक है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए बार्शर, और एक जीन है बार्जिन, जिसको हम क्या करते हैं ना, ये जो बार्नेस जीन से जो मेल स्टाइल प्लांट होगा तो उसको सिलेक्शन करने में यूज होगा, क्योंकि ये हार्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो बैसिलस एमाइलोइक्यूफेसिस जो बैक्टीरिया है ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी कि ये मट्टी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्लेम किया गया है कि DMH11 जो है वो 25 से 30% तक ग्रेन यील्ड, दैट इज ऑयल यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे इनका एडवांटेज है, जैसे कि ये काफ़ी सारे डिजीज और इंसेक्ट के अगेंस्ट में काम कर सकता है। तो अभी इंडिया के अंदर जो GM क्रॉप है उसका स्टेटस अगर देखा जाए तो बस कॉटन की खेती होती है, क्योंकि ये फूड क्रॉप नहीं है। प्रीवियस का अटेम्प्ट्स, अगर प्रीवियस आगे पहले जो GM ब्रिंजल है उसके भी एनवायरमेंटल रिलीज को सैंक्शन किया गया था, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से उसका जो कमर्शियल जो कल्टीवेशन वो रद्द कर दिया गया, ठीक है। आशा करते हो आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।